परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, पूजनीय गुरु माँ श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज, श्रीमती सविता कोविंद जी और हम सबकी प्रिय डॉक्टर अर्चिका जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय संतजन, सम्मानित शिक्षकों एवं अतिथिगण और मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अर्चिका जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा समाज कल्याण के पावन कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं इस सभागार में उपस्थित युवाओं को देखती हूँ तो मुझे आने वाले भारत का भविष्य दिखाई देता है। मुझे वह हाथ दिखाई देते हैं जो नए भारत का निर्माण करेंगे, वह मस्तिष्क दिखाई देते हैं जो नई खोजों को जन्म देंगे, और वे हृदय दिखाई देते हैं जो इस देश को और अधिक संवेदनशील, समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे। भारत की इसी युवा शक्ति का सही मार्गदर्शन करने का एक सुंदर प्रयास है युवा अभ्युदय। मैं परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, पूजनीय गुरु माँ और डॉक्टर अर्चिका जी तथा विश्व जागृति मिशन को हार्दिक बधाई देती हूँ कि युवा अभ्युदय कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने युवाओं के विकास को केवल शिक्षा या करियर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन मूल्यों, आत्मविकास और राष्ट्र सेवा से जोड़कर युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र और समाज के कल्याण की दिशा में सार्थक रूप से प्रवाहित करने का कार्य किया है। डॉक्टर अर्चिका जी, श्रावण मास शुरू हो गया है और बाहर बारिश भी हो रही है। इस पावन अवसर पर मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को प्रदान किया गया आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्मरण हो आता है। भगवान शिव के पावन धाम की इस कठिन यात्रा को आपने एक तीर्थ यात्रा के साथ साथ आत्मचिंतन, साधना और आंतरिक जागरण का माध्यम बना दिया है। यह अपने आप में एक प्रेरणा है कि बाहरी यात्राएं तभी सार्थक होती हैं जब वे हमें भीतर की यात्रा का भी मार्ग दिखाती हैं। इस पुनीत कार्य के लिए भी मैं आपको हृदय से साधुवाद देती हूँ। प्रिय युवा साथियों, हम अक्सर पूछते हैं कि कोई राष्ट्र महान कैसे बनता है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उसके युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देते हैं। जब वे ये समझ लेते हैं कि सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने का नाम है। आज का युग अवसरों का युग है। आज भारत की युवा शक्ति की पूरे विश्व में मांग है। आपके सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है। दुनिया आपकी प्रतिभा का स्वागत करने के लिए तैयार है। आपकी हथेली पर रखी एक छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया से जोड़ सकती है। वहाँ आपको सफलता की अनेक तस्वीरें दिखाई देती हैं, लोकप्रियता के अनेक चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास अंततः उन्हीं लोगों को सबसे ऊंचा स्थान देता है
जिन्होंने अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा और राष्ट्र के उत्थान से जोड़ा है। क्षणिक लोकप्रियता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन उत्कृष्ट आचरण और कर्म ही व्यक्ति को युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। किसी भी वृक्ष की ऊंचाई उसकी शाखाओं से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों की गहराई और मजबूती से तय होती है। यदि जड़ें कमजोर हों तो बड़े से बड़ा वृक्ष भी आंधी के सामने टिक नहीं पाता। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। ज्ञान हमारी शाखाएं हैं, कौशल हमारे फल हैं, लेकिन हमारे संस्कार हमारी जड़ें हैं। जड़ें जितनी गहरी होंगी, यानी संस्कार जितने मजबूत होंगे, जीवन में उतनी ही ऊंचाई प्राप्त होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम सब ने यहाँ पर एक नाट्य देखा जिसमें उन्होंने संस्कारों के बारे में बताया था। तो उन सब बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। प्रिय युवा साथियों, इतिहास गवाह है कि सही समय पर मिली प्रेरणा किसी भी जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन से मोह और संशय दूर ना करते तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। यदि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचान कर उसका मार्गदर्शन ना दिया होता तो भारत को वह महान सम्राट शायद कभी ना मिलता। प्रेरणा केवल उत्साह नहीं देती, वह व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता का परिचय कराती है। लेकिन प्रेरणा अकेले पर्याप्त नहीं होती। जीवन का एक और सत्य है, मनुष्य की संगति से भी बनता है। साहसी लोगों के बीच रहने से साहस जागता है। कर्मयोगियों के बीच रहने से कर्म की प्रेरणा मिलती है और श्रेष्ठ विचारों के बीच रहने से जीवन की दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि युवा अभ्युदय केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संगति का एक ऐसा मंच है जहां युवा एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानते हैं। प्रिय युवा साथियों, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने जीवन में 3 बातें कभी ना छोड़िए: निरंतर सीखना, सेवा कार्य करना और स्वयं पर विश्वास रखना। प्रतिदिन कुछ नया सीखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहिए, समाज के लिए समय निकालिए और जब भी कोई निर्णय लें, स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए: क्या इससे केवल मेरा भला होगा या समाज का भी भला होगा? आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां हर युवा ज्ञान में श्रेष्ठ हो, आचरण में उत्कृष्ट हो, विचारों में उदार हो और सेवा में समर्पित हो। यही हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होगी और यही युवा अभ्युदय कार्यक्रम की वास्तविक सफलता होगी। अंततः मैं पुनः परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, पूजनीय गुरु माँ डॉक्टर अर्चका जी और विश्व जागृति मिशन को इस सार्थक पहल के लिए साधुवाद देती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।